नमस्कार दोस्तों। जब हम स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं तब से ही हमें ये पढ़ाया जाता है कि एकता में बल है। ये मैं किस लिए आपको कह रहा हूँ, आगे वीडियो में डिटेल में आपके सामने हम चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर आपके खेत में खंबा है यानी कि बिजली का खंबा है तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये हर महीने मिल सकते हैं। क्या आपको ये पता था? यानी कि अभी तक आपने पैसा नहीं लिया है तो अब आपको मिलेगा। कैसे, क्या उसका प्रोसीजर है, पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और प्याज का भाव क्या 30 रुपये आपको मिल सकता है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इंदौर मंडी की आलू प्याज और लहसुन 3 की आवकें बताएंगे आज 5 मई 2023 को क्या देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से ये दोस्तों कि अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वो लाल वाला बटन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको आप दबा दीजिए और बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल सके। 30 रुपये का भाव आपको किस प्रकार से मिलेगा ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, क्या आपके खेत में खंबा या डीपी है? अगर है तो आपको क्या हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पे मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे ये हम आपके सामने चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यानी कि बिजली अधिनियम है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। तो मैंने दोस्तों गूगल पे जाके और उनकी जो सरकारी वेबसाइट है वहाँ से एक अधिनियम यहाँ पे डाउनलोड किया है आप सभी के लिए। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वो है दोस्तों विद्युत अधिनियम 2003। इसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिल सकती है, क्या प्रोसीजर है, अगर आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है तो क्या आपको करना है, काफ़ी चीज़ें इसमें यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगी। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह पे पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक एक चीज़ करके यहाँ पे डिटेल में दी गई है। तो विद्युत अधिनियम 2003 जो कि दोस्तों 26 मई 2003 को यहाँ पे बनाया गया था। बनाया मतलब अमेंडेड है, काफ़ी पहले से बना हुआ है लेकिन ये अमेंड बीच बीच में इसमें आते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारी डिटेल मिलेंगी। क्या आपके खेत में खंबा है तो आपको क्या पैसे मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे कि अगर आपको एक खेत से दूसरे खेत में यहाँ पे अगर कनेक्शन चाहिए तो तार बिछाने के खर्चा, पोल का, जब आपके खेत में कोई पोल यहाँ पे सरकार जो कंपनियाँ हैं वो खंबा लगाती है तो उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और आप उस खंबे के लिए अपनी ज़मीन का किराया भी ले सकते हो। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है। तो आप ये ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पीडीएफ फाइल जो 90 पेज की है मैं डाल दूंगा। ज़रूर नहीं कि एक ही दिन में आपको पढ़ना है, एक एक करके आप इसको पढ़ के और सारी डिटेल यहाँ पे दोस्तों जान सकते हो। चलिए, ये तो होगी दोस्तों विद्युत अधिनियम 2003 के बारे में बातें। बाकी यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। जो कंपनियाँ हैं वो किसानों के साथ में दोस्तों ज़मीन का किराया यानी कि समझौता करती है, उसके तहत किसानों को 2 से 5 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर आप बिजली कंपनी का ये यानी कि एनओसी सर्टिफिकेट अगर आप देते हो तो आप यहाँ पे किराया वसूल नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद वहाँ पे एनओसी दिया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और सरकार वहाँ पे खंबा लगा सकती है। लेकिन अगर आपने एनओसी नहीं दिया है तो आपको 2 से 5 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। अगर कोई बिजली विभाग से भाई है और इस वीडियो को देख रहे तो आप ज़रूर बताइए इस नियम के बारे में कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सके। क्योंकि मैक्सिमम किसान हैं जिनके खेतों में खंबा रहता है, ट्रांसफार्मर भी रहता है। तो सारी डिटेल हम उनको बताना चाहते हैं। अगर कोई बिजली अधिनियम से है यानी कि बिजली विभाग से है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए क्या ऐसी सुविधा यहाँ पे दी गई है और जो अधिनियम में लिखा हुआ है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो किसान भाई उससे लाभ ले सकते हैं। ज़रूर कमेंट में आप बताइए ताकि हमारे किसान भाइयों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए, ये तो हो गई बात दोस्तों खंबे के रिगार्डिंग, अगर खेत में खंबा है तो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों प्याज के भाव को लेकर। क्या 30 रुपये आपको मिल सकता है? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई एकता में बल है। एकता में बल है, ये हमें शुरू से ही पढ़ाया जाता है जब हम छोटे हैं तब से। लेकिन दोस्तों हमारे कई किसान भाई ऐसे भी हैं जो अलग अलग पार्टी को समर्थन करते हैं। कोई बीजेपी को समर्थन कर रहा है तो कोई यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस को समर्थन कर रहा है या कोई लोकल पार्टी है उसको समर्थन कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप दूसरी पार्टी के लिए तो यहाँ पे खड़े हो जाते हो, लेकिन अपने लिए कब खड़े होंगे? सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि किसान भाई अपने लिए कब खड़ा होगा। अपने लिए इससे मतलब ये है दोस्तों कि किसान की आपस में अगर एकता है तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों कोरोना काल में भी सरकार ने ये देखा है कि किसान भाई जो हैं यानी कि कृषि की तरफ से काफ़ी योगदान जो है भारत को मिला है और आगे भी यहाँ पे ऐसा ही योगदान मिलता रहे, सरकार भी यही चाहती है। लेकिन किसान जो है थोड़े से नासमझ हैं, थोड़े से भोले हैं, वो अपने लिए कभी खड़े नहीं होते हैं। किसान
अगर कोई गाड़ी में गन्ना लेके जा रहा है तो अगर एक दो गन्ना किसी ने खींच भी लिया रास्ते में तो किसान यही बोलेगा कि भाई दो और निकाल ले और आराम से बैठ के खाओ। ऐसा है किसान का मन, सच्चा मन। लेकिन दोस्तों इस सच्चे मन का सरकारें फ़ायदा उठा रही है, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप किसी दुकान पर जाते हो, एक टॉफ़ी भी लेते हो तो आपसे वो चार्ज करता है दुकान वाला, लेकिन किसान ऐसा कभी नहीं करता है। एक गन्ने के साथ में एक गन्ना और फ्री दे देगा, ऐसा है किसान का मन। लेकिन किसानों को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। प्याज अगर आप मंडी में दोस्तों यहाँ पे लेके जा रहे हो, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा ओके। प्याज जो है अगर आप अपने लिए मंडी में दोस्तों लेके जा रहे हो तो अगर आपको उसका भाव नहीं मिल रहा है तो आपके लिए उसके लिए आपको यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। कई किसान संगठन है जो किसानों के हित की समय समय पे ऊपर बात करते हैं, लेकिन कई मंत्री भी ऐसे हैं जो समय समय के ऊपर यहाँ पे किसानों के हित की बात करते हैं। तो आपको अपने लिए दोस्तों खड़ा होना पड़ेगा। प्याज का भाव खुद आप निर्धारित करना पड़ेगा। 1 साल पहले यहाँ पे मोर्चा भी चला था, मेरी प्याज मेरा भाव, 30 रुपये का भाव यहाँ पे निर्धारित करने की बात भी की गई थी, लेकिन वो मोर्चा है धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्योंकि दोस्तों किसानों में एकता की कमी है, किसान अपने लिए कभी खड़ा नहीं हो रहा है। अपने लिए खड़ा होइए और भाव लीजिए दोस्तों, अपना निर्धारित कीजिए 25 से 30 रुपये के आसपास। अपने लिए खड़े होंगे, मंडी में अगर आवकें नहीं जाएंगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा और यहाँ पे भाव जरूर आपको मिलेगा। तो अपने लिए खड़ा होना जरूर सीखिए दोस्तों। बाकी मंडी मार्केट ऐप जो हमारी है दोस्तों, उसके ऊपर भाव डेली अपडेट होते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो कि लहसुन के 5 मई 2023 के भाव इंदौर में यहाँ पे नया देसी 8,000 रुपये और मिनिमम भाव 1,500 रुपये तक बिका है। मंदसौर में क्या बिका है, नीमच में कितना भाव है देसी लहसुन का, पिपलिया में क्या भाव है, सभी जिनसों के भाव डेली अपडेट होते हैं, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। बाकी अगर आवकों की बात करें तो इंदौर मंडी में आज अगर आलू की बात करें और लहसुन की बात करें तो दोस्तों लगभग 10,000 कट्टों के आसपास की है। और अगर प्याज की आवकों की बात करें तो 18 से और 20,000 कट्टों के आसपास की आवकें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अब ये कहो कि भाई आपने प्याज का भाव 30 रुपये ऐसा क्यों लिखा, तो 30 रुपये का भाव दोस्तों अगर आप अपने लिए खड़े होते हो, किसानों में एकता में बल है ऐसा दिखाते हो सरकार को, तो ज़रूर आपको 30 रुपये का भाव मिलेगा। बाकी कई कमेंट ये भी आ रहे थे कि भाई प्याज गीली हो गई है बारिश में तो उसका क्या करना है। तो भाई गीली हो गई प्याज तो उसको स्टोर करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंदर से सड़न स्टार्ट हो जाएगी उसमें। आज नहीं है तो 2-3-4 दिन के बाद में सड़न हो जाएगी, तो उससे पहले प्याज को आप निकाल दोगे तो अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में हाल फिलहाल दोस्तों इतना ही है। हाँ, और ये जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाला है, अगर आपके खेत में एक खंबा है, क्या क्या आपको इसकी सुविधा मिल सकती है, आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, किराया आपको कितना मिलेगा ज़मीन का, ज़रूर चेकआउट कर लेना। और कोई है हमारे ग्रुप में यानी कि चैनल के ऊपर कोई बिजली विभाग से है तो ज़रूर बताइएगा किसानों को क्या क्या सुविधा यहाँ पे मिल सकती है। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने लिए खड़े होकर कब आप दिखाओगे ये कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।